हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे आमल की एकादशी के बारे में कि आमल की एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा। आमल की एकादशी किस दिन? भक्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल 2025 में आमल की एकादशी का व्रत 10 मार्च सोमवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन भगवान श्री हरि और आंवले की पूजा करने की परंपरा है। आंवले का एक नाम आमल की भी है, इसलिए एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने के कारण ही इस एकादशी का नाम आमल की एकादशी कहा जाता है। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा करने से और व्रत रखने से वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है और सारे पापों का भी नाश हो जाता है। सभी एकादशी में एकमात्र आमल की एकादशी ही ऐसी है जिस दिन भगवान श्री हरि के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा अनिवार्य रूप से की जाती है और भगवान शिव तथा माँ पार्वती को अबीर गुलाल अर्पित किया जाता है। आइए जानते हैं आमल की एकादशी की व्रत कथा के बारे में, तिथि और शुभ मुहूर्त तथा इस दिन कौन से विशेष नियमों का पालन आपको करना चाहिए। आमल की एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था जहाँ चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। नगरवासी बहुत ही प्रसन्न थे। इस नगर में सभी लोग विष्णु जी के भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन सभी भक्तजन व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और रात्रि जागरण कर रहे थे। तभी वहां पर एक महापापी और दुराचारी शिकारी आया। वह भी वहां रुककर भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी का महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस शिकारी ने अपनी पूरी रात जागरण करते हुए व्यतीत की। अगले दिन वह घर गया और भोजन करके सो गया। कुछ दिनों बाद ही उस बहेलिये का निधन हो गया। शिकारी के पापों के कारण उसे नरक भोगना पड़ता, लेकिन उसने अनजाने में आमल की एकादशी व्रत की कथा सुनी थी और जागरण भी किया था। इसलिए उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। एक दिन वसुरथ जंगल में भटक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। उस पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया, लेकिन उनके अस्त्र और शस्त्र का राजा पर कोई भी असर नहीं हुआ और राजा सोते रहे। अब राजा की नींद खुली तो उन्होंने पाया कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हुए हैं। उन्हें देखकर राजा समझ गए कि वह उसे मारने आए थे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तेरी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमल की एकादशी की व्रत कथा सुना था और ये उसी का फल है। इस तरह आमल की एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ भगवान की पूजा करता है और आंवले के वृक्ष की पूजा करके जल अर्पित करता है, ऐसा भक्त अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करता है। उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। आइए अब जानते हैं आमल की एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार आमल की एकादशी के दिन 3 शुभ संयोग बनने वाले हैं। साथ ही साथ इस दिन 68 मिनट की भद्रा भी लगेगी और आमल की एकादशी के दिन व्रत रखकर भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और श्री हरि को आंवले का भोग लगाते हैं। इस दिन श्री हरि के साथ साथ आंवले के वृक्ष का भी पूजन किया जाता है। तो आपको बताते हैं कि इस बार आमल की एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, क्योंकि इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन है। तो ऐसे में यह कंफ्यूजन है कि व्रत किस दिन रखना ज्यादा सही होगा और व्रत पारण मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा भद्रा काल का समय कब से कब तक रहेगा, भद्रा का वास इस बार कहाँ रहने वाला है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 मार्च दिन रविवार को सुबह 7:40 से और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:40 पर। अब ऐसे में रविवार के दिन क्योंकि 10वीं तिथि भी है और एकादशी भी लग रही है, तो अगर बात करें कि किस तिथि में व्रत रखना सही होगा, तो जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन होती है तो दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखना ज्यादा शुभ माना गया है। इसलिए इस बार 10 मार्च सोमवार के दिन ही आमल की एकादशी का व्रत रहेगा और एक दिन पहले यानी रविवार के दिन 10वीं तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा, क्योंकि रविवार का दिन है। रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, तो आप और एक दिन पहले यानी शनिवार के दिन ही तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लें। 10 मार्च सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:07 से 5:50 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:40 पर। सूर्यास्त शाम 6:30 पर। प्रातः काल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 7:45 से 8:51 तक। इसके अलावा आप ब्रह्म मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 6:24 से
7:39 तक रहेगा और राहु काल का समय रहेगा सुबह 6:30 से 9 बजे तक। इस बार एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:36 से लेकर रात 12:51 तक रहेगा। शोभन योग सुबह से लेकर दोपहर 1:50 तक रहेगा। रवि पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग भी बन रहा है, जो कि पूरे दिन रहने के बाद रात में 12:10 पर समाप्त होगा। और भद्रा इस बार सुबह 6:36 से 7:40 तक रहेगी। कुल अवधि भद्रा की होगी 68 मिनट। और इस बार भद्रा का वास रहने वाला है मृत्युलोक में। मृत्युलोक में भद्रा रहने पर यह पृथ्वी लोक के लोगों के लिए अशुभ होती है, लेकिन भद्रा के समय आप पूजा कर सकते हैं। और अगर कोई काम करना चाहते हो तो भद्रा काल समाप्त होने का आपको इंतजार करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:45 से और इसी के साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 11 मार्च मंगलवार को सुबह 8:10 पर और द्वादशी तिथि यानी 11 मार्च मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:43 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:30 बजे पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:06 से 5:44 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:20 से 6:35 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से 1 बजे तक रहेगा। और राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। हरिवासर का समय 10 मार्च सोमवार को यानी एकादशी व्रत वाले दिन ही दोपहर 1 बजे तक समाप्त होगा। तो हरिवासर जब तक रहता है तब तक व्रत नहीं खोलना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग इस बार भी जानकारी के अभाव में हो सकता है कि रविवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखें। अगर आपने एकादशी का व्रत रविवार के दिन रखा है तो ऐसे में आप दोपहर को 1 बजे से 3 बजे के बीच में ही पारण कर सकते हैं। सुबह के समय पारण नहीं किया जाएगा। और आमल की एकादशी का व्रत खोला जाएगा 11 मार्च मंगलवार को सुबह 6:40 से 8:10 के बीच में। ध्यान रखिएगा कि 8:10 के बाद से द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है, इसलिए आपको द्वादशी तिथि के अंदर ही अंदर व्रत खोल लेना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।